स्वागत है दोस्तों आपका मेरे चैनल नेहा मनोज व्लॉग्स में। तो चलिए कथा का रसपान लेते हैं। पुरुषोत्तम देव प्रियंतां नमः। परम गुरवे नमो नमः। नमः ब्रह्मण्य देवाय गौ ब्राह्मण चतुरनाम वपुवेक तिनके पद वंदन की नाशत विघ्न अनेक। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोले सच्चिदानंद भगवान की विष्णु से हर वस्तु पर कृपा करें, हर व्यक्ति पर कृपा करें। और इनके प्रांगण में बैठ करके कथा का रसपान हो पा रहा है तो ये सबसे बड़ा सौभाग्य है। नाथे ब्रह्मा नाथे विष्णु नाथी मनसा माई, एक ज्योत निरंजन की थी 36 युग वर पाई। जगदम्बा मैया की शक्ति इस संसार में जो संचालित हो रहा शक्ति के कारण हो रहा है। मां शक्ति की श्री चरणों में वंदन करते हुए, आवाहिक प्रतिष्ठा भी सभी देवों को वंदन करते हुए, उपस्थित विद्वान समाज, ब्राह्मण समाज, संत स्वरूप वयोवृद्ध माताएं, संत स्वरूप वयोवृद्ध। संत स्वरूप क्यों कहा गया? एक अवस्था के बाद कि जीव को संत का ही जीवन जीना चाहिए। एक अवस्था के बाद देह गेह की आसक्ति त्याग देनी चाहिए, लेकिन यहाँ उल्टा हो जाता है। 50-55 के हुए, 60 के हुए तो आसक्ति बढ़नी ज्यादा शुरू हो गई। हम नहीं करेंगे तो ये क्या करेंगे, उस चक्कर में उलझ गए और जो एक संत का जीवन जीना था उससे हम भटक गए। तो निवेदन एक ही है कि एक अवस्था के बाद संत का जीवन जी लेना चाहिए। और ऐसे हमारे मध्य में संत भगवान विराजमान हुए हैं व्यासपीठ से, इनका भी हार्दिक अभिनंदन और स्वागत तालियों से इनका। और भगवान ने आपके लिए जो सुनिश्चित कर रखा है वो आपको स्वयं प्राप्त हो जाएगा। बोल सच्चिदानंद भगवान की। एक बार गुरु नानक देव जी गए अपने शिष्य के यहाँ, धोनीचंद के यहाँ। धोनीचंद ने क्या कर रखा था कि उसके अपने घर पर बहुत सारी पताकाएं लहरा रही थी, बहुत सारे झंडे थे जो लहरा रहे थे। अब गुरुदेव कौन से? गुरुदेव ने सोचा पूछूं तो इस चेले से कि भाई ऐसा कौन सा उत्सव हुआ जो गुरु के बिना पूरा कर दिया, क्या कार्य किया, कौन सा यज्ञ किया। धोनीचंद ने गुरुदेव को देखा, प्रणाम किया, गुरुदेव आइए ना विराजिए। गुरुदेव को बिठाया, गुरुजी ने भी पूछ लिया, पुत्र बताओ धोनीचंद ये कौन सा यज्ञ अनुष्ठान हुआ है जो तुमने इतने सारे झंडे घर के ऊपर लगा लिए। बात यही आ जाती है, गुरु से कपट मित्र से चोरी, या हो निर्दम या हो कोड़ी। अब उन्होंने सोचा दुनिया से तो पर्दा रख ले, लेकिन गुरुदेव से झूठ बोलना पाप हो जाएगा, अपराध हो जाएगा। गुरुदेव आपसे क्या छुपाएं, आपसे छुपा नहीं सकते हैं। और ये झंडे इसलिए लगाए हैं, जमित धन के भंडार में 1 लाख रुपया हो जाता है तो मैं एक झंडा लगा देता हूँ। 2 हुए तो दूसरा झंडा, और ऐसे ऐसे 10 झंडे हुए तो इसका मतलब कि झंडे गिन लेता हूँ, नोट गिनने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो सच्चिदानंद भगवान की। गुरुदेव ने देखा मेरे चेले को रोग लग गया है, माया का रोग लग गया है, इसको इससे भी बचाना पड़ेगा और सही रास्ता दिखाना पड़ेगा। तो उन्होंने क्या किया कि धोनीचंद से कहा, पुत्र एक काम करना, जाते जाते जब जाने लगे, एक सुई थी वो धोनीचंद को दे दी। धोनीचंद ये सुई है ना, इसे अपने पास रख लेना, अगले जन्म में गुरु शिष्य का मिलन पूरा होगा तो उस समय ये सुई मुझे दे देना, क्योंकि मेरी वस्त्र फट जाते थे, सिलने के लिए आवश्यकता पड़ती है। धोनीचंद ने भोले भाव से सुई ले ली, अपने पास रख ली
अपनी पत्नी से कहे सुई को रख देना, गुरुदेव को देनी अगले जन्म में। पत्नी समझदार था, पत्नी ने कहा महाराज यहाँ से जाते हुए तो कोई कुछ नहीं ले जा सकता, तो सुई कैसे ले जाओगे? गुरुदेव कुछ और समझाना चाहते, इसलिए उनकी शरण में चली। तो धुनीचंद और उनकी पत्नी दौड़ करके रास्ते में जाते जहां गुरु नानक देव पहुंचे थे, तो प्रणाम किया, बताइए ना गुरुदेव, इस संसार से तो कोई कुछ नहीं ले जा सकता है, तो ये आपकी सुई कैसे लाएंगे? तो गुरुदेव ने तुरंत बड़े सब एक जगह बैठे, एक समय बैठ करके एक दूसरे से वार्तालाप करें, बड़े अपनी कहीं तो छोटे की भी सुने। ये जो बच्चे बाहर का माहौल अपने साथ ले लेते हैं, संगत जो तैयार हो जाती है, क्यों? क्योंकि उनको घर में वो संगत मिली नहीं, साथी नहीं मिला कोई, तो उनको जो मिला वही अच्छा लगा। वो अच्छा हुआ तो अच्छा हो गया, और गलत हो गया तो सब बिगड़ गया। सच्चिदानंद भगवान ऋषभ देव जी का चरित्र ये सिखाता है कि एक अच्छा मोहन कहा गए हैं, मधुवन तुम्हीं बताओ मोहन कहाँ गए हैं, मधुवन तुम्हीं बताओ मोहन कहाँ गए हैं। कैसे झुलस गया है, कैसे झुलस गया है, कोमल बदन तुम्हारा झुलस गया है, कोमल बदन तुम्हारा, मुरली बजा के मोहना तो कर लिया किनारा, मुरली बजा के मोहना क्यों कर लिया किनारा, मुरली बजा के मोहना। मांस भक्षण होता हो तो निवेदन है मनुष्य के लिए नहीं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर का अंश है हमारा, समझिए। और इस बात को तर्क से समझना हो तो कैसे समझना होगा कि ये जो मांस भक्षण है कितना उचित है, कितना अनुचित है, एक तर्क है। सही लगे तो मान लेना, ना लगे तो छोड़ देना। सच्चिदानंद भगवान की। जब किसी के घर में कोई प्रियजन का देहावसान हो जाता, मृत्यु हो जाती, तो वहां क्या लगता है? उस घर में मृत्यु दोष लग जाता है, पातक लग जाता है। लोग आते हैं, सांत्वना देते हैं, बड़े अच्छे व्यक्ति थे, आपको बड़ा दुख, आपको बड़ा, इस व्यक्ति की कमी कोई पूरी नहीं कर सकता है, लेकिन जल तक भी नहीं पीते। क्यों? क्योंकि मृत्यु दोष लग गया उनके घर पर। लेकिन जब वो बकरा बकरी मरा, उसकी क्या हुई? उसकी क्या हुई? हुई क्या? मृत्यु हुई ना। वो तो मृत्यु है तो मृत्यु ना, शब्द तो कोई और नहीं रहेगा। वो भी तो जीव आत्मा थी, उसमें से जीव निकला, आत्मा गई, तो मृत शरीर पड़ा रह गया। मृत्यु हुई तो यदि मनुष्य को वो दोष लगा तो उस जीव को क्यों दोष नहीं लगा? मृत्यु दोष तो वहां भी लगा। फिर उससे बड़ा ऊपर का पाप क्या हो गया कि उसका हिसाब किताब निपटा दिया। सच्चिदानंद भगवान की। तो आप देख लेना ये उचित है या अनुचित है। और जो ऐसा है तो ये कुंभिपाक नरक कहते हैं। यदि किसी जीव को हम इस संसार में ला नहीं सकते तो उसके प्राण हरने का भी अधिकार नहीं है। सच्चिदानंद भगवान की। काल सूत्र नरक, जो इस संसार में, और चिंतन करना, अपने माता पिता, समझो, अपने माता पिता, गुरु या पूजनीय का, संत महात्मा का अपमान करते हैं। याद रखना, इनका जिसने निरादर किया, माता बहनों का व्यक्तित्व बड़ा विशाल है। आप शक्ति स्वरूप हैं, आप दो कुलों को तारती हैं, सृष्टि को आगे बढ़ाती हैं। और यदि बात को माने तो संस्कारों को बढ़ाना भी आपका दायित्व बन जाता है। जिस घर में, समझना, जो सास ससुर हैं वो भी माता पिता होते हैं। ऐसा नहीं कि जो माता पिता पीछे रह गए वही माता पिता थे, जब अगले घर में आ गए तो माँ बाप हैं। जैसा सम्मान उनका है वैसा सम्मान उनका है। ऐसे सास ससुर माता पिता और बड़े बुजुर्ग जो पूजनीय है उनका सम्मान करना चाहिए। यदि उनका अपमान कोई करता है तो काल सूत्र नरक में जाकर के गिरता है। सच्चिदानंद भगवान की।
असी पत्र नरक, शुकर मुख नरक, जो राजा राज कर्मचारी, जो नौकरी पेशे में, जो नौकरी करने वाले लोग सचेत हो जाएं। यदि आप अपने कर्तव्य का निर्वहन सही तरीके से नहीं करते हैं, उसमें कहीं गड़बड़ झाला है, कुछ गड़बड़ खोट है, तो दंड भोगना पड़ जाएगा, सूकर मुख नरक में गिरना पड़ेगा। अंधकूप नरक, शास्त्र किसी जीव की हिंसा करने की अनुमति नहीं देता। सच्चिदानंद भगवान की कथा के बाद हम भगवान जी का भंडारा ग्रहण करेंगे। और आज के व्लॉग में इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, बाय बाय। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आप तक मेरी हर वीडियोज़ की नोटिफिकेशन